फ्रेंड्स, वेलकम किचन विद साइमा तनवीर। खुशामदीद कहती हूँ मैं आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। अब मुझे फरमाइश आई थी चिकन अंडा कोफ्ता बनाने की, तो मैंने कहा चलें आज ये फरमाइश पूरी करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते रेडी करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए मुझे चाहिए 1.5 पाव चिकन का कीमा लिया है मैंने। 4 स्लाइस ब्रेड लिए मैंने, उसको दूध डाल के उसको मैंने इस तरह नरम करके रख लिया है। एक दरमियानी प्याज, सब्ज मिर्च 2 और थोड़ा सा पुदीना, इसको मैंने चॉप कर लिया है। कोफ्ते में जो मसाले जाएंगे, अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, दरा मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, सिंपल नमक आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच और काला नमक हमारे पास है, ये हम आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, ये भी मैं डालूंगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। कोफ्ते बनाने के लिए कीमा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। लगा रोटी प्याज, सब्ज मिर्च और पुदीना मसाले मैंने रखे थे, ये सारे इसमें डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी ब्रेड जो है ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे मसाले भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये इसमें मैंने कोई अंडा नहीं ऐड किया कि अंडा डालेंगे तो फिर कोफ्ते सही बनेंगे, तो या कुछ खशखाश डालेंगे तो कुछ सबका अपना अपना तरीका होता है। ये बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे आएगा जैसे आप कैनन्स के लेके आते हैं ना कोफ्ते, ये सेम वही टेस्ट होगा इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा गोल गोल बना के कोफ्ते की शक्ल दे के उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड एक मसाले में एक चीज़ कम हो गई, वो है हल्दी। ये हम अभी ऐड कर दें। ये अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर, फ्रेंड इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। ये हमारा सारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इस प्याली में। थोड़ा सा हम इसको हाथ पे लगाएंगे और छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। कोफ्ते आप छोटे बनाइएगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो उससे ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद फूल जाएंगे। लेकिन ये हो कि बनाना आपने ऐसे है कि क्रैक्स ना हो बीच में, सारा एक जैसा बनना चाहिए। ये देखिए कोई क्रैक नहीं है इसमें, बिल्कुल इस तरह बनने चाहिए। इसी फ्रेंड्स ये कोफ्ते हम साथ साथ रेडी कर रहे हैं। इधर मैंने ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। जैसे जैसे मैं कोफ्ता रेडी करूँगी इसमें डालती जाऊँगी ताकि हमारे कोफ्ते भी साथ साथ फ्राई होते जाएं। फ्रेंड्स ये देखें ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। ये देखें मैंने छोटे छोटे बॉल बनाए थे इसके और ये खुद ब खुद फ्राई होते होते फूल जाएंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। और ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे आप इसको जिस तरह मर्जी आप फ्राई करें, यहाँ तक कि पकाते हुए भी आप चाहे चम्मच चलाएं चाहे जो मर्जी करें, ये टूटेंगे नहीं और होंगे इतने सॉफ्ट जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे खाने के लिए तो बड़ी आसानी से टूट जाएंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम जो मसाला तैयार करेंगे उस मसाले के लिए हमें चाहिए ये 2 दरमियानी प्याज है, मैंने ब्राउन कर ली हैं, ये हम चॉपर में डाल देंगे। 2 दरमियानी टमाटर हैं, ये भी मैंने रफ कटिंग की हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। 3 सब्ज मिर्चें हैं, रफ कटिंग हैं, ये भी इसी में डाल देंगे। 1 हाफ प्याली दही है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाले में मारा जाएगा आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। गरम मसाले में सिर्फ ज़ीरा जाएगा आधा चाय का चम्मच, 2 टुकड़े बादियान फूल के जाएंगे और आधा पत्ता कड़ी। और ये हल्दी आधी चाय का चम्मच जाएगी और ये कलवंजी जाएगी आधी चाय की चम्मच, ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे मिक्स दड़ा मिर्च और तकरीबन पौना टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इस सारे मसाले को चॉप कर लेंगे। देखिए सारा मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे।
ये तकरीबन 1 कप है ऑयल हमारा, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी कोफ्ते फ्राई किए हैं और इसी में मैंने प्याज ब्राउन किया है। और कोशिश करें कि आप जिस ऑयल में कोफ्ते फ्राई करें उसी ऑयल से आप कोफ्ते बनाएंगे और मसाला भी इसी में तैयार करें, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आप कुछ भी फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश के मुताबिक खाना रेडी करूं। और आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाया करें और इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत टेस्टी रिज़ल्ट आएगा आपका और आपको मज़ा आएगा खाना खाने का भी। ये मसाला हमारा तकरीबन भून रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मज़ीद और भून लेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे। तो देखिए अब हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। ये हम सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 2-3 मिनट इनको भून लेंगे। देखें अब हम इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट इन्हें अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते भून रहे हैं। अब इसी टाइम हम इनके साथ बॉयल एग भी डाल देंगे। ये मैंने 6 अंडे लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब ये भी हम इनके साथ ही भून लेंगे ताकि अंडों पे भी अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए मसाला कितना अच्छे से भुन रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप जब अपने घर में बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि वाकई इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा है। ये देखिए मसाला भुन गया हमारा, कोफ्ते भी अच्छे से भुन गए हैं, अंडे भी अच्छे से कलर में आ गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे और अच्छे से इनको दम पे रखेंगे। ये मेरे पास 1.5 कप पानी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास दालचीनी का पाउडर है, ये हम तकरीबन आधा चाय का चम्मच है। इस टाइम पे हम ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दम पे रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अंडे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और ये प्यारा सा अंडा आपको देख के स्माइल कर रहा है कि आप जल्दी से इसे बनाएं और खाएं। ओके जी, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद और आपको फरमाइश करनी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी फरमाइश जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।